चलो गुड मॉर्निंग। आज कितना तारीख है? 20 तारीख है, 20 फरवरी। देखो तुम लोग को बोले थे महात्मा गांधी के बारे में लिखी हो सब लोग, शर्मा लिखी हो ना? ठीक है, देखो पहले चल रहा है भाई, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में लिखने के लिए बोले, ठीक नहीं है? कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में लिखने के लिए बोले थे, ठीक है? जिसमें कि देखो कौन कौन लड़का लिखा था। ये कौन लिखा था? ये दीपक लिखा था। दीपक अच्छा लिखा है दीपक। उसके बाद ये कौन लिखी थी? ये सपना लिखी थी। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद ये कौन लिखा था? तुम लिखे हो, चलो तुम भी ठीक है। ये किसका है? ये अर्चना का है। देखो सब ऐसे बढ़िया लिखा है, लेकिन इतने में से सबसे बढ़िया कौन लिखी है? अर्चना लिखी है। अब बताते हैं कैसे लिखी है बढ़िया। आर्ची तुम लिखे हो, तुम वो तो बाहर हो गए तुम, फिर भी तुम्हारा देखेंगे। जैसे देखो ये चार चार लड़का लड़की लिखे थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे ये है, ये क्या है? एक तरह से कॉपी भरना हुआ। क्या हुआ? जैसे एग्जाम में जाते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, वहां क्या करते हो? कॉपी भर देना है, ठीक है? तो एक चीज को समझो कि समय वो अब नहीं रहा कि कॉपी भरेंगे, ठीक है? और ये जो है चीज लिखी हो, लेकिन क्या करिए उतार दियो, जिसमें ये चीज साफ साफ कहा जा रहा है। देखो दो चीज होता है, पहले क्या है? गांधी जी के बारे में समझ गए, उसके बाद अपना दिमाग लगाए गांधी जी के बारे में लिखे, एक चीज हुआ। दूसरा क्या है? डिटो डिटो किताब से उतार के छाप दिया, ठीक है? तो तुम्हारा जो है किसमें जो है तुम्हारे दिमाग का प्रयोग हो रहा है, छापने में या फिर अपना दिमाग लगा कर करने में? अपना। और ये चीज आगे चल के नीतीश, आगे चल के बहुत फ्रूटफुल होगा, फलदायी होगा। अभी नहीं, 2-4 साल के बाद। जैसे तुमको एसपी दे दिए ब्रीफिंग करने के लिए, जैसे मान के चलो दरोगा बन गए, पुलिस बन गए, जैसे तर सिपाही बने पुलिस, जैसे तुम्हारा अभी लक्ष्य है। सुनो सब लोग ध्यान दो, जैसे ये बिहार पुलिस बना लड़का, ठीक है? और जैसे रवि बन गया दरोगा बन गया, ठीक है? मान के चलो दोनों का एक ही जगह पोस्टिंग हो गया। ऐसा ऐसा 8 को 10 को सिपाही रहा। सिपाही को बोला दरोगा क्या कि तुम लोग को अभी मुख्य प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितने तारीख को? 24 फरवरी को भागलपुर में होने वाला है। तो जितना होटल है, जितना चौक चौराहा है और जितना पब्लिक प्लेस है, सब पे क्या रखना है? चप्पा चप्पा से नजर रखना है। कोई एंटी सोशल एलिमेंट किसी तरह का हरकत नहीं कर सके। कोई बाहरी आदमी प्रवेश करके क्या है, कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास नहीं कर सके। कोई ज्यादा भीड़ नियंत्रित होकर कुछ गलत सब काम नहीं करे। तुम लोग को क्या करना है? नजर रखना है। डीएसपी जो एसएसपी है, जो डीआईजी है, डीआईजी बोले किसको? एसएसपी को। किसको बोले? एसएसपी को, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसएसपी किसको बोले? एसपी को। एसपी कितने किसको बोले? डीवाईएसपी को। कई सारे जिला में डीवाईएसपी होता है। डीवाईएसपी, डीवाईएसपी, डीवाईएसपी। और ये डीएसपी के नीचे कई सारे आते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है? या सर्किल इंस्पेक्टर, ये बोले इंस्पेक्टर को, INS इंस्पेक्टर को। और इंस्पेक्टर किसको बोले? सब इंस्पेक्टर को, दरोगा को। और दरोगा किसको बोला? बहुत सारे, और कई सारे डीएसपी के अंदर कई सारे इंस्पेक्टर होते हैं, वो सब बोला। तो तुम लोग जो है प्रशासन का पहला नींव होगे। कौन होगे? एक बिहार पुलिस। और यहाँ पे क्या, यहाँ का निर्देश को उसको क्रियान्वित किसको करना है? क्रियान्वित सिपाही को, एक जो है सिपाही को, ठीक है? तो इनका निर्देश को कौन क्रियान्वित करेगा? सिपाही मध्य नजर रखेगा, हर चेक पोस्ट पर नजर रखेगा, हर होटल रेस्टोरेंट पर नजर रखेगा, सब कुछ करेगा। तो वो अब तुमको क्या है कि अपना दिमाग ना लगाना है। वहां थोड़े कागज में तुमको लिख के दिया, तुमको ब्रीफिंग कर दिए। सब कांस्टेबल को थाना बुलाया गया, वहां पे बोला गया। कल जैसे हम रात में जाते, कल 7 बज गया, हम देखे कि जो है सूबेदार पासवान थे, और हेलमेट खोले तो पहचान लिए, बातचीत होने लगा। जो यहाँ के बड़ा बाबू है, एसएचओ जो है सबौर थाना के। तो उसके बाद यहाँ पे कुरपट वाले पुल में जो है एक पेट्रोलिंग गाड़ी था पुलिस का, एक जो है आगे जहाँ 4 लेन जो कनेक्ट करता है लेलक, वहां पर था। तो पूरा चेकिंग हो रहा था, पूरा पुलिस जो है एक्टिव था पूरा। तो रात में क्या है कि डीआईजी की तरफ से निर्देश आया है कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम होने वाला है, किसी तरह का शराब तस्करी नहीं हो सके। कोई गैर कानूनी होता है ना, स्कूटी सब में कोई बंदूक पिस्टल दारू वगैरह या कुछ गलत चीज लेके जाता है, तो उस पर भी नियंत्रित रखने के लिए। क्योंकि आज हो गया कितना, 20 तारीख हो गया, कितना है? मतलब चौथे दिन क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कार्यक्रम हो जाएगा। कुछ भी एक्टिविटी गैर संदेहास्पद एक्टिविटी से क्या होता है? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में कोई चूक हुआ तो भारत का इमेज क्या है? खराब हो जाएगा, गिर जाएगा। लगेगा कि नहीं, कानून व्यवस्था क्या हो चुका है?
दुरुस्त हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है, इसीलिए पूरा दिया था। तो वही चीज तुम लोग को क्या करना है, ये चीज सिस्टम में जाके तुम लोग सीखोगे। कब सीखोगे? सिस्टम में जाके। लेकिन अभी से अगर सीखोगे तो वहां तक जाने में और कितना मजा आएगा चीज को समझने में। यही चीज है, तुमको कोई समझा दिया, यूट्यूब पे देख लिए, वीडियो देख लिए, अब क्या करना है? अपने मन से लिखना है। क्या करना है? अपने मन से लिखना है। उससे क्या होगा? तुम्हारा मौलिक क्षमता का विकास होगा, तुम्हारा बुद्धि क्या होगा? कुशाग्र होगा, शार्प होगा। जैसे हम देखते हो जितना बात बोलते हैं किताब कॉपी का बहुत कम सहारा लेते हैं, अपने मुंह जुबानी से बोलते हैं, क्योंकि दिमाग में क्या किए, चीज को समझे हैं, चीज को समझ के समझ लिए हैं, तो उस तरह से याद में खाली फैक्चुअल में देखना पड़ता है डाटा। जैसे इतना 23 जून 1757, ये डाटा को देखना पड़ता है, बाद में क्या घटनाक्रम है सब याद है। तो उसी तरह से तुम लोग भी अपने दिमाग को कैसा बनाओ? कुशाग्र बनाओ, पारंपत बनाओ, तेज बनाओ, ठीक है? तब जाके तुम लोग को क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में भी टॉपर बनोगे। और उसके बाद क्या है, जब प्रशासन में जाओगे, सिस्टम में जाओगे, तो वहां अव्वल आओगे, तब तुमको क्या है कि राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित किया जाएगा, तुमको जो है डीआईजी महोदय से सम्मानित किया जाएगा, एसपी तुमको सम्मानित करेंगे, एसएसपी सम्मानित करेंगे, सर्किल इंस्पेक्टर, दरोगा सम्मानित करेंगे, ठीक है? अगर ऐसा एक्टिविटी रहेगा तो सब लोग बढ़िया लिखे हो। सबसे अच्छी बात है कि लिखे हो। और इसको सबसे बढ़िया जो ये लिखी है, ये इसलिए लिखी है क्योंकि ये पॉइंट में लिखी है। क्या लिखी है? पॉइंट में। पॉइंट में जैसे दो है, जैसे यही दोनों रखो, ये दोनों रखो। तुमको बताओ रवि, किसको साइमा तुमको पढ़ने में लगेगा, किसको पहले पढ़ना चाहोगे तुम? ये भरा हुआ या फिर ये खाली खाली सा? कौन देखने में अच्छा लग रहा है? तो जो भी कॉपी चेक करने वाला था, एग्जामिनर होता है, वो पहले क्या है, उसको पसंद करता है। कल भी हम लोग चर्चा किए थे, तुम्हारे साथ जो दो लड़का बैठा हुआ है, एगो साफ सुथरा बढ़िया कपड़ा ढंग से पहन के बैठा हुआ है, और एगो गंदा फटा छुटा, तुम किससे मिलना जुलना बैठना किसके साथ पसंद करोगे? जो साफ सुथरा हो। तो वही चीज हमारे जीवन में प्रयोग होता है। तो आपसे क्या करना है, थोड़ा सा जैसे ब्यूटी का नोट्स बताएं, इसका पूजा का नोट्स, दोनों का बढ़िया है, लेकिन ब्यूटी का ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये क्या है, साफ सुथरा लिखी है, पेज भी बढ़िया है। तो इसी बात का तुम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? और बाद बाकी अपने दिमाग से अब सोच के लिखना है, ठीक है? तो सबसे बढ़िया जो है, लो इसको रखो, इसको दे देना सबको। और सबसे बढ़िया जो ये लिखी है, इसीलिए इसको, इसके लिए गिफ्ट लाए हैं। आओ जल्दी आओ, कौन लिखी है, कौन बढ़िया लिखी है? तुम लिखी हो आर्ची? और तुम्हारे लिए एक चीज लाया है। किसका? आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम्हारे लिए जो है ये लाए हैं। ये क्या है ये? हाँ? चलो ये जो है सबसे बढ़िया लिखने कारण से इसको दिया था, ताली बजाओ सब लोग। हाँ चलो ठीक है। ये स्टिकी नोट्स है, इससे क्या करोगे तुम लोग? हाँ? कहीं भी इंपॉर्टेंट कुछ है तो पेज के ऊपर क्या कर सकती हो, कर सकती हो, ठीक है? तो तुम लोग भी सब लोग लिखोगे उसको, कुछ ना कुछ जो है हर उसमें दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी जी पे लिखे हो तुम लोग। मैक्स आओ इधर, मैक्स इधर आओ, चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चल जाओ बाहर, यहाँ बैठो, यहाँ सिट करो, इधर आओ बैठो, सिट करो, सिट करो, जल्दी बैठो, बैठो, हाँ बैठो, हाँ ठीक है, स्लिप करो, हाँ ये बस यहीं रहेगा, ठीक है? तो महात्मा गांधी के बारे में लिखे हो तुम लोग, महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है? तो जल्दी कल चेक करेंगे, फिर कल तुम लोग को कुछ कुछ देंगे। ये कौन कौन लिखा है? हाँ ठीक है, और कोई लिखे हो जो जल्दी, फिर क्लास शुरू करेंगे। इसी तरह डेली लिख के आना है, ठीक है? जब भी, डेली नहीं, जब भी बोलेंगे लिख के आना है। देखें और कौन लिखी हो तुम लोग? हाँ सुजाता तुम लिखी हो? हाँ नहीं नहीं अब रहने दो, अब रहने दो। हाँ नाम लिख दो। तुम लोग पूजा लिखी हो? हाँ दूसरा में जल्दी दो। हरकितुन ब्यूटी तुम लिखी हो? दीपक क्यों नहीं आया है? हैं? एक दिन ब्यूटी आती है, एक दिन दीपक आता है, मिलजुल के 15-15 दिन का कोटा पुरा रही हो। तो पूजा तुम कहाँ लिखी हो? क्यों नहीं लिखी हो? तुमसे हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। दो फाड़ के दो, जल्दी दो, जल्दी दो तुम लोग, कल इसको चेक करेंगे, चेक करेंगे। दो और किसी के पास है? चलो इसको कल चेक करेंगे फिर बताएंगे, ठीक है? आज चलो हम लोग कल टॉपिक जो छोड़े थे, खेरा सत्याग्रह, कहाँ पे खत्म किए थे? चंपारण जो है, चंपारण हम लोग पढ़े थे। तो ये दीपक बताओ, दीपक 4 ये बताओ कि जो है गांधी जी ने किसानों के हित में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा किया? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह किए जाने के लिए गांधी जी को जो किस अधिवेशन में किसने आमंत्रित किया था?
लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को क्या किया, चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, अच्छा ये बताओ चंपारण सत्याग्रह जो है किसके खिलाफ था? नील की खेती के खिलाफ, और जो है अतिरिक्त लगान कर ले रहा था उसके खिलाफ। इसमें किस पद्धति पे जो है किसानों को आरोप वो था, किसानों को समस्या था, कौन सा पद्धति वहां चालू था? 3 कठिया पद्धति, 3/20। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, सफल चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी द्वारा अगला कौन सा आंदोलन किया गया? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ? 1918 में। इसमें क्या हुआ था रवि बताओ? मैक्स इधर बैठो, बैठो इधर बैठो, बैठो बदमाशी फिर बाहर कर देंगे, बैठो जल्दी। हाँ बताओ सपना, बताओ तुम क्या हुआ था इसमें? ब्यूटी बताओ क्या हुआ था? सुजाता बताओ क्या हुआ था इसमें, कल समझाए थे, बताओ जल्दी बताओ। क्या तुम्हारा क्या नाम है? ज्योति। किस तैयारी करोगे ज्योति? दरोगा ग्रेजुएशन हो गया है? तुम्हारा तो हाइट भी पूर जाता है, एक बार खड़ी हो तो जरा, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया हाइट। सहमा थोड़ा सा एक बार तुम भी खड़ी होना, तो खड़ी हो ना देखेंगे हाइट। हाँ अच्छा तब तो बढ़िया। बैठो 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 मैक्स, बैठो 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 ज्योति। मैक्स इधर आओ, चलो इधर टर्न करो, इधर जल्दी, इधर मैक्स चलो, इधर आओ इधर आओ मैक्स इधर, चलो चलो बैठो जल्दी, सीट करो, सीट करो, गर्मी लग रहा है इसको। ज्योति कहाँ घर है तुम्हारा? चंदेरी, मतलब तुम लोग फ्रेंड हो? ठीक है, देखो अभी 1806 दरोगा का आने वाला है, जिसमें हमारे क्लास में जो है ना तुम जैसे 4 लड़की हो, एक सिंपल अभी आएगी, होली सबके आसपास आएगी, 5 लड़की हो गई, साइमा एक लड़की है, 6 लड़की हो गई, और जो है ना और कौन लड़की थी? हाँ नेहा 7 हो गई, और रवि है, और 1-2 लड़का है। तो हम लोग जो है अभी जब तक नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन तब तक अभी हिस्ट्री का जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? हिस्ट्री का रिवीजन। इसके साथ साथ जैसे आज देखो थोड़ा पहले आ गए, और क्या है हम गांव से थोड़ा आते हैं तो लेट से रहता है, सवेरे और कोशिश करेंगे आने का, 9 सवा 9 बजे तक आने का कोशिश करेंगे। सवा 9 बजे से तक आ जाएंगे तो पहला घंटा जो है 10 सवा 10 बजे तक यही चलेगा। ठीक है, नोट्स बनवाएंगे, और उसके बाद जो है 10 से लेके 11 बजे तक क्या चलेगा? रिवीजन चलेगा, और ये स्पीडी और दरोगा का प्रीवियस ईयर। तो बस क्लास को खाली कंटिन्यू रखना। ठीक है, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला, बहुत बढ़िया तुम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है, और 48 kg मिनिमम वेट चाहिए। तो उसको क्या करना है अब थोड़ा सा, हाँ बढ़ाना है, दूध और केला खाना है, उससे क्या हाइट वो बढ़ेगा, थोड़ा फिटनेस हेल्थ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज का हम लोग तैयारी करें। हाँ बताओ रिमझिम, कल तुम नहीं आई थी, कल ये बताओ कि कल हम लोग रिवीजन करवाए थे, देखी थी क्या क्या पढ़ाए थे कल? पूछना चाहिए ना, तुम लोग देखो दरवा के लिए जो है सीरियस कैंडिडेट हो, तुम लोग जो जैसे नहीं आई है, जैसे आज दीपक नहीं आया, कल ब्यूटी नहीं, तो क्लास में पहले पूछना चाहिए था कि सर कल क्या क्या पढ़ाए थे, जरा दिखाओ तुमको कॉपी। हाँ क्या हुआ था आदित्य बताओ, खैर इसमें क्या हुआ था? हाँ हाँ, अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन में क्या हुआ था? भूख हड़ताल, हाँ हाँ हाँ, ये तो हुआ घुमा फिरा के बोलना, ऐसे नहीं, टू द पॉइंट बताओ, यही क्वेश्चन पूछेगा। बताओ उधर से कौन शिवरानी तुम नहीं आई थी, बताओ साइमा बताओ। जितना बात बोले सही बात था, लेकिन टू द पॉइंट बताना है। हाँ बताओ क्या हुआ था वहां पे, क्या हो गया था? महामारी फैल गया था, प्लेग फैल गया था, जिसमें क्या बोनस भत्ता को बढ़ा दिया गया था, लेकिन विश्व युद्ध जो छिड़ गया तो वहां पे क्या होगा, महंगाई बढ़ गया। तो ये लोग क्या है कि महंगाई भत्ता प्लेग के बाद खत्म कर दिया गया, तो यही लोग मांग किए, बाद में जो है 35% पे गांधी जी आमरण अनशन के बाद में सहमति हो गया। ठीक है 1918। उसके बाद एक आज हम लोग रिविजन करेंगे खेरा सत्याग्रह। ये खेरा सत्याग्रह ये क्या था? किसानों के हित के लिए, क्या था? किसानों के हित के लिए। देखो गांधी जी दो किसानों के लिए किए थे, चंपारण ये भी किए थे, किसके लिए? किसानों के लिए। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद किसके लिए किए? अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए। ठीक है 1917 1918 1918। ठीक है, ये किसानों के हित में। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूटी देखें कॉपी, इसमें क्या हुआ था ब्यूटी बता दो।
अकाल पड़ गया था, उसके बाद क्या हुआ? नहीं लिखी हो? तुम लिखी हो? देखो क्लास जब खत्म होगा तो इससे तुम लोग पूजा से जरा फोटो लेना। अभी 1947 तक रिवीजन करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी खराब है तुम्हारा है? चलो, खेरा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि गुजरात के किसानों का जो है फसल क्या हो गया था, अकाल पड़ने के कारण से बर्बाद हो गया था। ठीक है, उसके बावजूद भी सरकार क्या कर रहा था, लगान वसूली कर रहा था। और उसी में क्या हुआ, इसी से क्षुब्ध होकर किसान क्या किए, आंदोलन प्रारंभ कर दिए। और यहीं पे जो है गांधी जी जो है और विठल भाई पटेल, ठीक है, मिलके क्या किए, जांच पड़ताल किए। और उसके बाद क्या बोले कि नहीं, किसानों का मांग जो है क्या है, जायज है। नहीं, वाकई में यहाँ पे एक तो अकाल पड़ गया है, ठीक है, उसके बाद सुखाड़ के बाद क्या है, ऊपर से टैक्स भी आप वही ले रहे हैं। तो यहाँ पे किसानों का स्थिति क्या हो गया, दयनीय हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके जांच किए कि नहीं सही बात है गलत बात है, तो पाए कि नहीं एकदम सही बात है। उसके बाद फिर लास्ट में जब आंदोलन किए तो सरकार क्या दिए कि वह उसी से जो है लगान वसूला जाए, जो कि क्या है, वो लगान देने लायक है, जो लगान को दे सकता है। और इसके बाद गांधी जी क्या कर दिए, आंदोलन जो है सफल रहा, और खेरा आंदोलन क्या है इस तरह से किसानों के हित में बढ़िया रहा। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे फिर रोलेक्ट एक्ट 1919। क्लास जब खत्म हो गया फिर वो लेते आना, तो मार्कर इंक जो है, इंक पता नहीं खत्म हो गया, बिना इंक के समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद चलो 1918 हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज 1919 में। 1919 का सबसे पहला टॉपिक क्या था, देखो सर, ये सब ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है बीपीएससी में, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील। जो है ये यह जो है किस आंदोलन का नारा था, किस आंदोलन में ऐसा जो है क्रियान्वित किया गया था ऐसा, तो क्या था वो, रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट कब लाया गया, 1919 में। तो अभी हम लोग 1919 में पढ़ेंगे रोलेक्ट एक्ट। फिर रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्या हुआ कि 23 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, ये लोग सभा कर रहे थे, और वहां सफेदुद्दीन किचलू और कौन थे, सतपाल, डॉक्टर सतपाल, ये दोनों क्या किए थे, विरोध कर रहे थे, और धारा 144 लागू था। और उसके विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में लोग क्या कर दिए, जलियांवाला वो जो घेर लिए पूरा, और वहां सभा कर रहे थे, यहीं पे दायर आया और हत्याकांड का आदेश दिया। ये पढ़ेंगे अभी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ सॉरी 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसके बाद कौन सा एक और पढ़ेंगे, 1919 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था, जैसा कि नाम से है खिलाफत, जो वहां के खलीफा थे, ठीक है, तुर्की के खलीफा थे, कौन थे, मुस्लिम समाज के प्रधान कौन होते थे, खलीफा। और इनका क्या है कि पद को क्या कर दिया गया, रद्द, ठीक है, समाप्त। जबकि जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको आश्वासन दिए थे अंग्रेज क्या, कि आपके खलीफा का पद का समाप्त नहीं किया जाएगा, आपका जो सम्मान किया जाएगा। लेकिन 1914 से 19 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। और 1919 में क्या किए, जब विश्व युद्ध के बाद खलीफा का पद भी समाप्त कर दिए। और इसी के दृष्टिकोण में गांधी जी जो क्या है, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए उनका मुद्दा भी उठाए, और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद फिर आगे चल के 1920 में क्या किए, असहयोग आंदोलन, व्यापक स्तर पे, देश के स्तर पे, राष्ट्रीय पटल पे गांधी जी द्वारा, पहले तो मजदूरों और किसानों के लिए किया जाता, अब क्या है कि आम आदमी के लिए क्या कर दिए 1920 में, असहयोग आंदोलन। तो आज हम लोग इतना टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, सब याद हुआ, ये सब डेट पूछा जाएगा, ये सब डेट को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं रोलेक्ट एक्ट। देखो इसमें क्या, ये सब चीज हम लिखवा दिए पहले नोट्स में, ताकि तुम लोग को रिवीजन। पूजा पढ़ के आई हो घर से, पूजा काहे न पढ़ के आई हो, बताओ, आना चाहिए ना। उधर से तुम काजल, तुम्हारे पास नोट्स था, तुम पढ़ के आई हो, काजल तुम भी नहीं पढ़ के आई हो, अरे पढ़ो, वैकेंसी जब आएगा ना तो सब लोग पढ़ाई करेगा, ठीक है। और अभी क्या है, एडवांटेज लेने का समय है, अभी मौका क्या है पढ़ाई में, क्या है कि जब नोटिफिकेशन आता है, अच्छा तुम ही लोग बताओ, जितना लाख लोग फॉर्म भरता है, 17 लाख लड़का बिहार पुलिस का फॉर्म भरा था,
17 में जो है कुछ लड़का को छोड़ दो, मान के चलो पहले टेस्ट के लिए भर देता है, देखें कैसा होता है। उसमें जो 50% से लोग ज्यादा क्या है, पढ़ने वाला होगा, ठीक है। और कौन नहीं पढ़ा होगा, जिसका एग्जाम होगा 17 लाख लड़का, वो एक ना एक दिन, 2 क्या होगा, पढ़ाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो पढ़ाई सब कोई करता है, लेकिन एग्जाम के समय के बाद क्या होता है, प्रेशर में पढ़ाई होता है। जैसे अभी कोई इंटर का एग्जाम दे रहा होगा या फिर बिहार जैसे का एग्जाम दे रहा, ज्यो जो एडमिट कार्ड जारी होता है तब से क्या लगता है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े। उस प्रेशर में आदमी जो पढ़ता है उसमें क्या होता है, दिमाग अच्छे से याद नहीं रख पाता है, प्रेशर हो जाता है, टेंशन रहता है कि अगर एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, फिर से जो है जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो उस डर को दूर करने के लिए क्या है, अभी क्या अच्छे से मेहनत कर लो, है ना। तो अभी क्या करोगे काजल, अभी बढ़िया से पढ़ लो, जब एडमिट कार्ड आएगा तो बहुत लड़के लोग पढ़ेंगे। और क्या कंपटीशन बहुत टफ है आजकल, देखती हो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे संस्थान सब पढ़ाते हैं, सब कुछ है, इसीलिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब वो वाला स्थिति नहीं रहा कि अब लड़कियों को आरक्षण है तो लड़की आंखें बंद करके जाएगी, मार के निकल जाएगी, ऐसा लड़की पढ़ने वाली होगी। देखो हमारे क्लास में, देखो लड़की का देखो एवरेज, देखो रेशियो लड़का से ज्यादा है कि नहीं, ऐसा ऐसा सभी कोचिंग संस्थान में है। और लड़की पढ़ रही है, लड़की मेहनत कर रही है, और इस समय में, इस सिचुएशन में आगे बनाए रखने के लिए अपने आप को क्या पढ़ना पड़ेगा, अभी से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट 1919 में क्या हुआ था, भारत में जो फैला था क्रांतिकारी गतिविधि। क्रांतिकारी गतिविधि क्या हुआ रवि, समझाते समझाते पढ़ रहे हैं। जैसे बीपीएससी का मेंस होने वाला है, ठीक है, कितना 23 से अप्रैल में होने वाला बीपीएससी का, तो तुम लोग भी आगे चल के बीपीएससी दोगे तो ये चीज समझा हुआ रहेगा ना, तो बढ़िया से वहां लिख पाओगे। तो क्रांतिकारी गतिविधि क्या हुआ रवि, तुम देखते हैं जवाब को जो है थोड़ा बेहतर बनाने के लिए गलत सलत चीज बोलते हो, टू द पॉइंट क्यों नहीं बोलते हो, बताओ नई नई चीज क्या होगा लागू इसमें, बताओ तुमसे कितना वो रखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधि, मतलब क्रांतिकारियों का गतिविधि, यही है ना, साधारण सा है, 2 लाइन का है। अब इसमें ये पूछेंगे क्रांतिकारी क्या होता है, गतिविधि क्या होता है, तब ना आगे चल के विस्तार से बताओगे कि सर हम लोग देखे हैं 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद क्या बंगाल के क्षेत्र में रोष फैल गया था, उसके बाद ये सब आगे चल के क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, गरम दल नरम दल तो थे ही, एक क्रांतिकारी गुट भी गठन हो गया था, जो कि क्या है, हिंसा के माध्यम से, बम बंदूक के माध्यम से, लूटपाट के माध्यम से क्या करते, देश को आजादी दिलाना चाहते थे। और आगे चल के देखते हैं कि यही के कुछ कुछ जो है क्रांतिकारी विदेश चले गए सर, वहां पे जाके रूस में ट्रेनिंग लेने लगे, जर्मनी में ट्रेनिंग लेने लगे, बम बनाने का, बंदूक चलाने का, और आगे चल के देखते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग देने लगे। उसी में अलीपुर संयंत्र केस हुआ था, कब हुआ था, 1908 में हुआ था ना, तब तो भूल जाते हो तुरंत, परसों करवाए रिवीजन। तो यही सब गतिविधि सर बढ़ रहा था, चरम पे बढ़ रहा था, और इसी सब गतिविधि को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट में क्या था, बिना वकील, कोई वकालत नहीं, जैसे तुमको गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे किसी को गांव घर में देखे होगे गिरफ्तारी होता है, इसका वकील होता है जी, बेल कराने जाता है, कुछ भी वकील हुआ, फिर दलील भी पेश किया था, नहीं गलत इसको गिरफ्तार किया गया, सही गिरफ्तारी नहीं किया था, उस पर झूठा आरोप लगा है, ये गलत मुकदमा, ये इसको क्या बोल रहे हैं, दलील देना। जज के सामने क्या देते हैं, दलील। फिर अपील क्या होता है, जैसे कोर्ट में अपील करते हैं कि हमको छोड़ दिया जाए, हम गुनहगार हैं, और गुनहगार नहीं, हम गुनाह नहीं किए हैं, ठीक है, और इस तरह से ये क्या हो, दलील। तो बिना अपील, और फिर वकील, वकील सब कुछ करता है, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील। तो ये चीज जो है डायरेक्ट किसी को उठा उठा क्या कर दिया था, जेल में बंद। और इसका मेन कारण क्या था, क्रांतिकारी गतिविधि बंगाल विभाजन के बाद बढ़ रहा था। समझ में आ रहा है नीतीश, चीज को समझ समझ के पढ़ो, समझ समझ के, ताकि क्या है, कभी ब्रीफिंग करने का मौका मिले, कभी लिखने का मौका मिले तो क्या है, लिख सको। जैसे तुम्हारे पास जो नोट्स है इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है, आजकल डेट में इतना अच्छा अच्छा नोट्स निकल गया, इतना अच्छा अच्छा बुक हो गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समझाना। क्या होता है ज्योति, समझ, मतलब समझाना। समझ अगर गई तो क्या लंबे समय तक याद रहा, खाली खाली डाटा याद रखना पड़े। जैसे अलीपुर संयंत्र केस कब हुआ, 1908 में, लेकिन अलीपुर संयंत्र केस क्या हुआ था ये तो याद हो गया, क्या हुआ था, मानिक तल्ला में जो है अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद घोष मिलकर क्या कर रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधि, बम बम चलाने ट्रेनिंग देते। तो ये चीज समझ के, खाली अब डेटे याद रखना है ना, 1908 में हुआ था, मानिक तल्लम हुआ था, क्रांतिकारी गतिविधि, इसीलिए समझ समझ के पढ़ो चीज को, ताकि लंबे समय तक। तो ये क्या हुआ, इसके वजह से कानून लाया गया। पूछेगा रवि कि किसकी अध्यक्षता में ये जो है लाया गया, ये जो है 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किस कमेटी का गठन हुआ,
सेडिशन कमेटी, देखो यहाँ लिखवाए है ना, सेडिशन कमेटी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था रवि? क्रांतिकारी आंदोलन गतिविधि सबको समाप्त करना, राष्ट्रवादी भावना को क्या कुचलना, ठीक है, ये सब क्या था सेडिशन समिति का लक्ष्य था। और सेडिशन समिति का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? सिडनी सिडनी रॉलेट। और ये गठन कब हुआ? 1917 में। और उसके बाद क्या है कि इसका पूरा नाम क्या था? द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। और इसका जो है क्या था, मजिस्ट्रेट जो है केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती है। जैसे तुम लोग पेपर तो पढ़ते नहीं हो, पेपर में क्या कि घटना हुआ था परसों, प्रधानमंत्री जी का जो है, आज का पेपर कहाँ है? नीचे ही है। पूजा तुम भी पेपर नहीं पढ़ती हो आजकल? देखें पेपर नहीं है तो पूजा तुम पढ़ती हो पेपर? काहे तो पढ़ रही हो? दोनों का अलग कर देंगे, देखते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस लूज होते जा रहा है। ठीक है, तुम्हारा जो है जैसे होता है ग्राफ, ग्राफ बढ़ते जाना, ग्राफ को ऐसे से बढ़ाओ, ऐसे से ग्राफ क्या हमेशा ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं हो, कांस्टेंट हो चलेगा लेकिन नीचे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा ग्राफ देख रहे हैं नीचे जा रहा है, ना लिखी हो, ना रिवीजन की हो, ना पेपर पढ़ रही हो, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? ब्यूटी का ग्राफ भी नीचे गया है, सब अपना अपना एनालिसिस करो। ब्यूटी ग्राफ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। इसको एक बार पुश करो ब्यूटी यहाँ तक, उसके बाद मेंटेन करो यहाँ पे, फिर आगे पुश करो, फिर यहाँ, फिर ऐसे पुश करो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ शिखर तक ऐसे पहुंचोगे। मतलब इसका क्या रूल है? कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंट रहना है, नीचे नहीं गिरना है, ऊपर गिरना है। मध्यम मार्ग सुने रवि? मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, ना ज्यादा क्या है, ना ज्यादा मस्ती करना है, ना ज्यादा पढ़ाई करना है। मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, ये नहीं कि खूब मस्ती करने लगे, उसके बाद ये नहीं कि खूब पढ़ाई करना है। खूब पढ़ाई करोगे तो उसमें भी पागल हो जाओगे, खूब मस्ती करोगे तो वैसे भी घर से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, तो बीच में क्या करना है? बीच में पढ़ाई भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, खेल कूद भी कर रहे हैं, घूम भी कर रहे हैं, बीच का मार्ग। ठीक है, ना एक्सट्रीम हाई ना एक्सट्रीम लो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो कल क्या हुआ? हाँ, जैसे ये देखो, बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा का 25 से 30 अप्रैल तक जो है कल से भरे जाएंगे आवेदन। इसको भी थोड़ा देर में स्टेटस लगाएंगे। तो काफी सारे दोस्त हैं हमारे जो है सिलेक्टेड जो की है। अभी यहाँ पे एसडीएम भी हैं, वो भी हमको बोले थे कि जब सनी जी पड़ेगा जरूरत मेरा तो हमको बताइएगा, आपकी क्लास में आके बीपीएससी के लड़का सबको जो है ना समझा देंगे, बता देंगे। तो अभी थोड़ा देर में स्टेटस लगाएंगे। अगर किसी लड़का को मेंस वेंस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो वो भी आके तुम लोग को बता सकते हैं कैसे कैसे करना है, क्या करना है। तो इसीलिए बोलते हैं समझ समझ के पढ़ो, क्योंकि पीटी जो है ना, पीटी मेन वो चुनौती नहीं है, असली कहाँ है? मेंस। मेंस में रैंक डिसाइड होगा। ठीक है, 300 में कितना बेहतर नंबर ला सकते हो, इसी से बनोगे एसडीएम, इसी से बनोगे डीएसपी, इसी से बनोगे डीपीओ, इसी से बनोगे डीसीएलआर। ठीक है, 10 नंबर का फर्क हो जाएगा ना, तो क्या है कि बन गए एसडीएम फिर। ठीक है, 10-10 नंबर, 5-5 नंबर से लोग क्या है एसडीएम बन के जो एसडीएम से छूट जाता है। सबसे पावरफुल पद कौन सा है बीपीएससी का? एसडीएम है। ठीक है, उसके बाद है डीवाईएसपी। और यही 5-10 नंबर का अंतर रहता है। और वो चीज कैसे अंतर क्लियर होगा? लिखने में, कॉपी में, वहां पे नोट्स बनाओगे, वहां पे ग्राफ बनाओगे, वहां पाइप चार्ट बनाओगे, तब जाके तुम लोग का क्या स्कोर, एक एक क्वेश्चन पे, एक एक पॉइंट पे, एक एक नंबर। जैसे 8 क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में, अगर एक क्वेश्चन में अगर एक नंबर उठ गया, ठीक है, तो जीएस 1 हो गया, जीएस 2 हो गया, 16 नंबर का एडवांटेज तुमको ऐसे मिल गया। एक एक नंबर, एक एक नंबर से कई लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो वही तुमको एक एक नंबर, जैसे आज ये लिखी, क्या नाम है, अंशु आर्ची लिखी थी ना, बस उसको सबसे टॉप क्यों दिए? क्योंकि उसका लिखने का तरीका बढ़िया था, साफ सुथरा था, पॉइंट में लिखी थी, बोल्ड अक्षर में लिखी थी, उसको एक नंबर क्या दिए? एडवांटेज दिए। ऐसा ऐसा हर क्वेश्चन में अगर लड़का लड़की लिखेगा क्या हो जाएगा? 8 क्वेश्चन में 8 नंबर, 16 क्वेश्चन में 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर सीधे बढ़ गया, रैंक तुम्हारा सीधा क्या हो जाएगा? बूम कर जाएगा। इसीलिए समझ समझ के पढ़ो। तो ये चीज है। तो कल क्या हुआ था, एक लाइन में समझाते हैं। हवाई अड्डा के पास क्या है, सीपीएम का जो है वो टेंट बन रहा है ना, वही जो है जम्मू कश्मीर का एक आदमी पकड़ाया था। ठीक है, वो जो है ऊन बेचने के नाम पे जो है कुछ कर रहा था, हो सकता है ऊन ही बेच रहा होगा, या तो फिर जो किसी, जैसे होता है आतंकी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ भी होता है। तो उसको संदेह हुआ, तो वो दूसरे का गाड़ी लेके घूम रहा था, पुलिस को संदेह हुआ, तो उसको संदेह के आधार पे सही सही जवाब नहीं दे पाया। जब बबरगंज थाना पे उसको जब बुलाया गया, भाई कहाँ तुम घूम रहे हो, तुम्हारा कहाँ घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, कितने दिन से रह रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहा था। तो उसको संदेह के आधार पे क्या कर दिया गया,
उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कल ही शहीद जुबा सानी जो है केंद्रीय कारा यहाँ भेज दिया गया। तो वही आज पेपर में पढ़ रहे थे। तो संदेह के आधार पे भी अगर वैसा लगे, क्योंकि पीएम का कार्यक्रम किसका है? प्रधानमंत्री। देश का सबसे बड़ा क्या है? देश का, पूरा देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नेता, लोकतांत्रिक पद कौन सा है? प्रधानमंत्री। और संवैधानिक पद कौन है? राष्ट्रपति। उनका दौरा कहाँ होने वाला है? भागलपुर में, है ना। तो पूरा जो है देश जो का जो है जितना सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके सीबीआई है, रॉ है, सब लोग अभी सक्रिय है। तुमको पता भी नहीं चला तुम्हारे बगल में कौन कौन है। सब लोग जो है 10 दिन से डेरा डाले हुए भागलपुर में, एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो संदेह लगा कि कोई गतिविधि कर सकता है, उसको क्या कर दिया? उठा के मजिस्ट्रेट के पास पेश किया, डीएम एसपी आदेश दिया और जेल भेज दिया गया। तो इसी तरह यहाँ पर क्या था? मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिए क्या जा सकते थे। इसका यह मतलब नहीं कि रोलेक्ट एक्ट लागू है, ये क्या है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किसी तरह का संभावना नहीं हो, हताहत नहीं, इसके लिए तो रोलेक्ट एक्ट में क्या था? ऐसा ही प्रावधान था। उसके बाद क्या है? इसे वकील, बिना दलील तथा बिना अपील और काला कानून कहा जाता। क्या कहा जाता था? काला कानून। कहता गांधी जी ने इस कानून का विरोध कर 6 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन का व्यापक हड़ताल और सत्याग्रह करने का क्या किया? आह्वान किए। और गांधी जी क्या हुए? सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे और इसमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सभा विचार अहिंसा का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है। और इसी क्रम में क्या है कि 30 मार्च 1919 को दिल्ली से क्या हो गया? सत्याग्रह आरंभ हो गया। तो ये डेट कभी कभी पूछ देता है कि जो है सत्याग्रह दिल्ली से कब प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ इसके विरोध में? 30 मार्च 1919 में हुआ। और गांधी जी को कहां से गिरफ्तार कर लिया गया? हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी कारण से क्या है कि गांधी जी ने हिंसा का मार्ग अपनाए जाने के कारण से सत्याग्रह हिंसा करने लगे। तो 18 अप्रैल 1919 को क्या कर लिए? वापस। इसको क्या करना? फोटो खींचना जो थी, फोटो खींच के क्या करना? अपना कॉपी में रिवीजन करना। वैसे सब लिखवाएंगे लेकिन अभी थोड़ा रिवीजन करवाना तुम लोग को तेजी में। इसके बाद हुआ था अगला घटना, क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 का हुआ जलियांवाला। इसमें क्या है कि 9 अप्रैल, कहीं कहीं पे 10 अप्रैल दिया था, डेट नहीं पूछेगा, ये पूछा जाएगा कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता कौन थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था? सैफुद्दीन किचलू और सतपाल। ठीक है। वहां क्या लगा लागू था? धारा 144। क्या होता है रवि धारा 144? एक जगह पे गुट बना के 2 से 3 आदमी क्या है? नहीं रह सकते। जैसे उस दिन भी धारा 144 लागू होगा। ठीक है। जब जैसे क्या कि राष्ट्रपति शासन लगाओ या फिर आचार संहिता लगाओ। आचार संहिता जानते हो क्या होता है? आदर्श आचार संहिता क्या होता है रवि? चुनाव से पहले जो है, मतलब क्या है कि जो है इसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा क्या लगाया जाता है? आचार संहिता। इसी को बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। इसमें क्या होता है? सरकार का शक्ति क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। प्रशासन का शक्ति क्या होता है? प्रशासन में आ जाता है। और चुनाव किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, निष्पक्ष हो, इसलिए प्रशासन पूरा सक्रिय रहता है। उस समय क्या होता है? चुनाव के समय लगा रहता है क्या? धारा 144। वहां पे क्या है? बूथ के पास तुम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हो, जमा नहीं कर सकते, गोलबंदी नहीं कर सकते हो, कोई अवैध प्रकार का हथियार लेके। वहां लाइसेंसी बंदूक सब भी क्या होता है? जमा, सीज नहीं, जमा करना पड़ता है। तुमको फोन आ जाएगा, मैसेज आएगा थाना से कि आपके पास बंदूक है, पिस्टल है, आप जो है जमा करवाइए। ठीक है। क्योंकि ये लगा हुआ है, क्या लग गया? आचार संहिता लग गया। तो अपना जो है बंदूक सब कुछ जमा करना पड़ता है। किसी तरह का हताहत नहीं हो, किसी तरह कोई रंगदारी नहीं मांग सके, किसी तरह का किसी कोई बंदूक के दम पे किसी को डराया धमकाया नहीं जा सके, ऐसा ऐसा लगता है। तो यहाँ पर क्या था? धारा 144 लागू था। और वहां पर क्या थे? सैफुद्दीन किचलू और सतपाल क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन क्रम में क्या कर दिया? दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और लोगों में, जो लोगों के लोकप्रिय नेता होते हैं, उसको अगर कोई किसी तरह करता है तो लोगों में कैसा आ जाता है? आक्रोश। लोगों में क्या होता है? गुस्सा हो जाता है। ठीक है। तो लोग क्या हुए? गुस्सा हो गए और एक जगह क्या हुए? संगठित हुए। तो उसी में दिया हुआ है कि इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को किस दिन? बैसाखी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हो गया? एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। वहां पर जनरल डायर, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश कमांडर था, ये क्या हुआ? अपने आदेश का अवहेलना समझ के वहां पे एकत्रित लोगों को घेर लिए चारों तरफ से और क्या किए? गोली चलाने का आदेश दे दिए। और इसी में क्या हुआ? 380 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। उससे ज्यादा भी वो हुए, घायल हुए थे। सरकारी आंकड़ा में कम दिखाया गया। इसके बाद पूरे पंजाब में क्या कर दिया गया? मार्शल लॉ
लागू कर दिया गया। और उसके बाद क्या है कि ये चीज है, तो उसमें क्या है कि पूछा था कि पंजाब का लेफ्टिनेंट कौन था, जनरल माइकल ओ डायर, और सैन्य अधिकारी कौन था, रेगिनाल्ड रेक्स डायर था। ठीक है, तो ये चीज है। और उसके बाद क्या है कि गांधी जी इसके बाद क्या किया, 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन का वापसी लेने का वो किए। उसके बाद कई सारे लोगों पे, जब इस तरह इतना बड़ा बृहद होने पे हिंसा हुआ, लोगों को मार दिया गया, तो कई सारे लोग आक्रोश में क्या किए, अपना पद, अपना सम्मान, अपना उपाधि क्या करने लगे, वापस करने लगे, त्याग देने लगे। उसी में एक प्रमुख नाम आता है किनका, रविन्द्रनाथ टैगोर का। ये क्या किए थे, कौन सा उपाधि त्याग दिए थे, नाइटहुड का उपाधि क्या कर दिए, वापस दे दिए अंग्रेजों को। उसके बाद शंकरन नायर, इसका नाम याद रखना है, ये क्या किए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। गांधी जी जो कैसर हिंद का उपाधि मिला था, कब, भर्ती करने वाला सार्जेंट के रूप में, जब वो अंग्रेजों को क्या कर रहे थे, युद्ध के समय लोगों को भर्ती करवा रहे थे, उस समय क्या है कि अंग्रेज इन पे क्या, कौन सा उपाधि दिए थे, कैसर हिंद का उपाधि। और ये कैसर उपाधि हिंद का क्या कर दिए, ये भी अपना त्याग दिए। ठीक है, तो नाइटहुड को ध्यान रखना है, कैसर हिंद को ध्यान रखना है। शंकरन नायर जो वायसराय की कार्यकारिणी पद से क्या दे दिए, इस्तीफा दे दिए। उसके बाद आगे चल के कांग्रेस की ओर से मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में क्या हुआ, एक जांच कमेटी का गठन हुआ, जिसमें गांधी जी भी थे, चित्तरंजन दास थे, अब्बास तैयब जी थे, और ये सब क्या थे, ये सब अपना रिपोर्ट सौंपे। तो इसके बाद यहीं तक है इसका कॉपी। नया इसके आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग, इतने दूर लिखा है रवि, रवि तुम्हारा पुराना वाला, तो कल एक काम करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुम लोग का कैसे होगा, है? बताओ, एक काम करना, समझा तो दिया इन सब कुछ अर्थ सुझाता, तुम लोग देख लो 1885 कहाँ है, उतना पेज क्या करो, उतना पेज छोड़ दो, और कल से इससे आगे पढ़ाते हैं। ठीक है रवि, ठीक रहेगा, कल से इससे आगे पढ़ाते हैं। और रवि तुम्हारा दोस्त सब क्यों है, मिथुन क्यों ना आ रहा है जी, है? देखो बताते हैं, समझाते हैं, समझो, ये जो समय जो है ना ब्यूटी, ये समय जो है घूम के नहीं आएगा। इस समय में तुमको लाइफ में डिसीजन लेना होगा कि अभी हम कमा लें कि बाद में कमा लें। अभी जितना संघर्ष करोगे, अभी जितना मेहनत करोगे, बाद में क्या हो जाएगा, उतना आसान हो जाएगा, उतना आराम हो जाएगा। अभी या तो काम कर लो, ठीक है, या फिर अभी आराम कर लो। ठीक है, निर्णय तुमको लेना पड़ेगा, डू और डाई। तो जैसे मिथुन का, हमको यहाँ तक लग रहा है, उसको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, सर पढ़ा हुआ है, पढ़ा रहे हैं, हम बोले 1 से 2 साल तुम लोग मेहनत करो, मेरे साथ साथ चलो। हम क्या है, पटरी का एक छोर है, रेलवे लाइन का देखे हो ना, दूसरा छोर कौन हो, तुम लोग। जब तक दोनों पैरेलल साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक गाड़ी आगे जा पाएगा। तो एक छोर हम है, एक छोर तुम लोग साथ साथ चलो ना खाली। ठीक है, देखो कैसे मंजिल पे पहुंच जाएंगे। एक कहीं पटरी एक टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रेन पलट जाएगा। और ट्रेन पे क्या है कि सब लोग का सपना सवार है, सबके माता पिता का क्या है, सपना ट्रेन पे सवार है। एक चक्का मेरे तरफ से लगाओ, एक चक्का तुम लोग लगाओ, और दोनों मिल के देखो गाड़ी को बढ़ाते हैं, देखो कैसे डेस्टिनेशन पहुंचेंगे। तो उसको समझा देना, ठीक है, कि अभी ये 2 4 5 हजार पैसा के चक्कर में मत करो, अभी अगर मेहनत कर लोगे तो आगे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आगे क्या है, आराम हो जाएगा। और अभी जैसे तुम लोग का एज बढ़ते जा रहा है, पढ़ने का फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा, ये बात मान लो। घर का दायित्व तो बढ़ते चला जाएगा, यही 6 महीना साल के बाद क्या है, दोस्त साथी घर परिवार वाला ताना देने लगेगा कि करे कि आप, तुमको खुद शर्म लगने लगा कहीं हम नहीं जाए, शादी ब्याह हम नहीं करें, क्योंकि समय बदल रहा है, देख रहे हो ना, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। और इस बदलते समय में अगर अपने आप को अपडेट नहीं रखो तो क्या है, पीछे फेंका जाओगे, तो कहीं के नहीं रहो। और ये सब लड़ाई किसका चल रहा है, अपना अस्तित्व का लड़ाई चल रहा है, अपना पहचान का लड़ाई चल रहा है, अपने नाम का लड़ाई चल रहा है कि हम कौन है, हमारा वजूद क्या है। इसीलिए सभी लड़का लड़की अभी मन से पढ़ लो, ठीक है, बाद में क्या है कि मौका नहीं मिला पढ़ने का, ठीक है। और अभी 3 4 हजार रुपये पढ़ाई के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है, पढ़ने का समय तुम लोग पढ़ाई कर लो, उसको बोल देना। और आगे चल के जब वहाँ गाँव में कोचिंग खोलेंगे तो तुम ही लोग पढ़ाओगे वहाँ, हम देखते हो हमको समय नहीं मिलता है, तुम लोग को दे देंगे, सब बच्चा को दे देंगे, मिथुन है, रवि है, दीपक है, इसका भाई है जंतील है, और जो लड़का पढ़ाना चाहेगा सबको पढ़ा देंगे, हर बच्चा को तुम लोग कर देंगे, वहीं से 3 4 5 हजार रुपया सबका कमाई हो जाएगा। समझ नहीं पढ़े मैं, पहला दूसरा पढ़े मैं, तो जो जो पढ़ाना चाहोगे पढ़ा दोगे, 2 पैसा कमाई भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी पढ़ लो, ठीक है, इसके आगे कल पढ़ाते हैं। तो जो तुम लोग का भाई बहन है, जो तुम लोग दोस्त साथी, सबको क्या करना है, कल खींच खींच के लाना है कि भाई चलो पढ़ लो, नहीं तो फिर जो है मौका नहीं मिलेगा, ट्रेन खुल जाएगा फिर गाड़ी स्टेशन से। चलो अब जो है थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं।
नहीं, किसको थकावट आने लगा जी? हैं? कुंभ नहाने के लिए भेज देंगे, ठीक है। देखो ये बुक है किसका? बीपीएससी का। और ये खबर है किसका? ये वाला खबर है ना। बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक कल से भरे जाएंगे आवेदन। ये इसमें क्या है? बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन है। पूजा ध्यान दो इधर, इसमें किसका क्वेश्चन है? बीपीएससी पीटी का। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर इसको पास कर लोगे तो इसके लिए क्या हो जाओगे? क्वालिफायर मेंस के लिए। तब तुम लोग क्या है, मेंस का फॉर्म भरोगे और फिर तुम लोग मेंस दोगे, और मेंस क्वालिफाई हो जाओगे तब क्या करोगे तुम लोग? इंटरव्यू का तैयारी होगा। और इंटरव्यू क्या होता है रवि? एक दिन में होता है इंटरव्यू की तैयारी। हम जो रोज तुमको लिखवा रहे हैं, देखो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है जी। हम जो तुम लोग को रोज लिखवा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, वो किसका तैयारी चल रहा है? तुम्हारे इंटरव्यू का। इंटरव्यू इज इक्वल टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और पर्सनालिटी एक दिन में डेवलप होता है? सदियों समय लग जाता है, कितना वर्ष लगता है, निरंतर संघर्ष करना पड़ता है तब जाके। और वही 20 मिनट में, 15 मिनट समय। तुमको लग रहा है कि कोई आदमी तुम्हारे जैसे मान के चलो 22 साल उम्र हो गया, 23 साल उम्र हो गया, कोई 4 आदमी बोर्ड का पैनल तुमको 15 मिनट में पहचान लेगा? है? तुम्हारे 25 साल का, 20 साल का कितना संघर्ष है, कितना मेहनत किया, वो 20 मिनट में कैसे जान जाएगा? लेकिन वो तुम्हारे हाव भाव से, तुम्हारे एक्टिविटी से, तुम्हारे बात की गहराई से, तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे जो है विजन से, तुम्हारे सोच से एक आकलन करता है कि नहीं, इस लड़का में क्या पोटेंशियल है, इस लड़की में क्या पोटेंशियल है। अगर कानून जो है का जो है उसके हाथ में अगर कलम दे देंगे तो ये जो है किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा, किसी गरीब के साथ क्या है उसको जो है समस्या नहीं आने देगा। और देश का व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, बढ़िया से चलाएगा। और ऐसे ही युवाओं का, ऐसे ही लड़के लड़कियों का क्या है, प्रशासन को जरूरत है। चलो पास। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, डीएसपी बन गए एकदम सर, एकदम हम तो आ गए, एकदम आओगे दौड़ते हुए। तो तुम लोग का तैयारी, उसका हम लोग करवा रहे हैं तैयारी। ये जो तुम लोग को लग रहा है कि हम बिहार पुलिस के पढ़ा रहे हैं, ये लगता है कि हम बिहार पुलिस के पढ़ा रहे हैं जी? है? किसी एंगल से लगता है तुम लोग को कि हम बिहार पुलिस का तैयारी करवा रहे हैं? तुम लोग को ऑफिसर का तैयारी करवा रहे हैं, यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं। ये तो बस एक है कि तुम लोग को हौसला बढ़ाने के लिए बस बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस बुक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें अभी हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह से कैसा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, 1918 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, अहमदाबाद में खेरा में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, रौलक लिफ्ट से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, जलियाबाग से कैसा, खिलाफत से, ठीक है। और ये जो बॉस है बिहार का, सबसे बड़ा बॉस यही है, ठीक है, बीपीएससी। ये क्वालिफाई कर लिए, अगर इसका तैयारी हो गया ऑटोमेटिक सबका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मैथ पे कमांड करना पड़ेगा और भी बिहार एसएससी से निकालने के लिए। तो हम लोग देखते हैं अभी हिस्ट्री में जो है कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सुनो, दिल्ली, जैसे अभी पूछेंगे क्वेश्चन तुम लोग से, दिल्ली दरबार से, लखनऊ अधिवेशन से पूछेंगे, होम रूल लीग से पूछेंगे। पूछते हैं, बताओ रवि, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? देखो वहां बदली गई है, घोषणा नहीं हुआ है। ऑप्शन है 1912, 16, 20, 8। हाँ 1912 में, 1911 में घोषणा। इसी बार यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, तुम लोग देख लेना। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? हाँ 1912 में। हम लोग मनाते हैं ना 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मार्च 1912। 11 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार के साथ घोषणा हो गया था, ठीक है, वहां भी राजधानी परिवर्तन हुआ, यहाँ क्या है, बिहार अलग हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने, जिससे पूछेंगे वही बताइए, किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? बताओ सुजाता, बताओ। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, बताओ सुजाता, क्वेश्चन को समझिए, तुम बताओ, जवाब दो जल्दी। तुम बताओ रिमझिम, नहीं ऑप्शन नहीं देंगे, तुम बताओ काजल। ज्योति अभी तो तुम पढ़ के आई हो, बताओ। वेरी गुड ज्योति, क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। देखो ऐसा है क्वेश्चन, देखो 2023 में ये पूछा गया था, ये
2020 में 65वीं बीपीएससी में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार की नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल, ये ऑप्शन है ना। ये देखो बीपीएससी में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से। देखो हाँ, गांधी जी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो बताना, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? अभियोग चलाया गया था। क्वेश्चन को समझो नीतीश, तुम्ही से जवाब देना पूछेंगे। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1916, 1917, 1918, 1919। हाँ, 16 में कहा क्या होता? अभियोग मतलब क्या है? उनपे मुकदमा चला था जी, ठीक है। तब देखो चंपारण सत्याग्रह में देखो लिखा होगा 1916 में तो राजकुमार शुक्ल बोले थे ना, 1917 में इन पे चला था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब देगी साइमा, क्योंकि साइमा परसों जवाब दे चुकी, उसी से पूछते हैं। किसकी कानूनी समस्या के समाधान के लिए महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? हाँ, दादा अब्दुल्ला फर्म के लिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन यही बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा। ऑप्शन दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन को समझो रवि, क्वेश्चन क्या कर रहा है? जहां ऐसा क्वेश्चन रहे, सर्वप्रथम बोले है ना, उसको पकड़ना है। सर्वप्रथम रहे, सर्वोच्च रहे, प्रथम, ये सब जिसमें रहना है, उस क्वेश्चन को क्या है जिसमें नहीं रहे, उस क्वेश्चन को तुरंत फटाक से जवाब नहीं देना, क्योंकि वो एक तरह से लॉलीपॉप देता है तुमको। एग्जामिनर क्या देगा? लॉलीपॉप देख के तुरंत क्या है, तुरंत एकदम बौला हो जाओगे। जैसे है ना, जैसे आदमी सब गांव घर में देखोगे ना, जो जैसे जिसका नदी के बगल में घर होगा, वो देखिए होगी, कहता है कि पानी यहाँ ना इतने टा पानी है, इतने टा दिखाएगा, वो पैर में अंदर अंदर पैर मारते रहता है जैसे जाएगा देखेगा रे साला, उसके बाद ऐसे खेल कूद में करता है। हालांकि सब लोग तैरने वाला जानता है। तो ये क्या है, लॉलीपॉप हुआ एक तरह से देख के, ये दूर से देख के लगा कि मृग तृष्णा वाला, लेकिन इस सब क्वेश्चन पे क्या है, थोड़ा सा रुक जाना है, क्वेश्चन को समझो फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ऑप्शन है चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, रोलेक्स सत्याग्रह। बताओ ज्योति, बताओ। नहीं समझी, फिर से समझ। देखो ऐसे ही नहीं समझ में आया ना, सपना क्या करना है आपसे, 4 बार पूछना है, 5 बार पूछना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम निकालने के लिए क्या होता है पूछा,